तेल, खरी, घी, दूध। और जब भोले बाबा की सवारी, भोले बाबा की सवारी क्या है? बैल। भोले बाबा की सवारी बैल थी, उसे मार के डंडा भगा दिया और यमराज की सवारी को अंदर बांध लिया। सोचने की बात है, गलती तुम कर रहे हो, बदनाम भगवान को कर रहे हो। यमराज की सवारी अंदर और भोले बाबा की सवारी जंगल में, और वो भी बेचारा नहीं रहने पा रहा। लठ लेके, त्रिशूल लेके, भाला लेके जा रहे हैं। किसको? भोले बाबा की सवारी को मारने के लिए। और जो यमराज की सवारी है, शैम्पू लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, शीशा कंधा कर रहे हैं, मल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मेरा छोटा बहुत अच्छा है, मेरा भैंसा बहुत अच्छा है। अरे भाई, यमराज की सवारी के तेल लगा रहे हैं, भोले बाबा की सवारी को भाला मार रहे हैं, तो कैसे भला होगा? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अब अपनी सवारी अगर यमराज देखने आएगा, यमराज अगर अपनी सवारी देखने आएगा, भाई भैंसा में तो बैठ के जाएगा, छोटा में तो जो मजबूत होगा उसी में तो बैठेगा, जो सुंदर होगा उसी में तो बैठेगा। अब यमराज आएगा तुम्हारे घर अपने छोटा को देखने, तो याद रखना वो कभी खाली हाथ भी नहीं जाएगा, वो लौट के खाली हाथ नहीं जाएगा। चाहे वो 70 साल की बुढ़िया को ही उठा ले जाए, पर लेके जरूर जाएगा, खाली नहीं जाता। पहले तो आता नहीं, अगर आएगा तो किसी न किसी को लेके जाएगा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। बाद में रोना नहीं, हाँ, क्योंकि गलती आपने किया। और भोले बाबा की सवारी अगर अंदर होती तो भोले बाबा आता तो आपके घर को, आपको आशीर्वाद दे के जाता, डमरू बजा के जाता है। हाँ, उल्टा काम आप करते हो, भगवान को बदनाम करते हो। जिस दिन तेल साबुन नहीं लगाना उस दिन तुम तेल साबुन लगाते हो, जिस दिन कपड़ा नहीं धोना उस दिन तुम कपड़ा धोते हो, जिस दिन खटाई अचार विचार नहीं खाना उस दिन अवश्य तुम खाते हो, जिस दिन झूठ नहीं बोलना उस दिन तुम निश्चित झूठ बोलते हो, जिस दिन पाप नहीं करना उस दिन निश्चित तुम पाप करते हो। तो कैसे होगा? भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, फूल किसी के बन न सके तो कांटे बन कर मत रहना, फूल किसी के बन न सके तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो किसी का मत करना, नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत राजा परीक्षित ने देखा कि गाय बैल आपस में बात कर रहे हैं। राजा परीक्षित गौ माता के पास आगे बढ़ने का प्रयास किया, मैं भी जाकर देखूं ये कोई साधारण गाय बैल नहीं है, ये आपस में बात कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित जैसे आगे बढ़ा, आगे चला, तो गौ माता ने अपने पति से कहा, सोचो सुनो क्या, अरे कोई आ रहा। बैल ने कहा, अरे मैं 10 लोगों का पेट अकेले भरता था, मैं 10 लोगों का पेट अकेले भरता था और मैं 10 लोगों से अकेले का पेट नहीं भरा गया, मुझे मार के डंडा निकाल दिया। गाय ने कहा, अब हम मृतलोक में रहना नहीं चाहते। बैल ने कहा, मैं भी नहीं रहना चाहता, चलो चलते हैं। दोनों लुप्त हो गए। याद रखना, आने वाले समय में देसी गाय का दूध तुम्हें 10,000 रुपए लीटर भी नहीं मिलेगा। आने वाले समय में तुम्हें देसी गाय के दर्शन नहीं होंगे। आने वाले समय में 1 लाख रुपए दोगे, तुम्हें देसी गाय का मूत्र नहीं मिलेगा। ये समय आ जाएगा, लुप्त हो जाएंगे। अरे आज हमारे देश से गिद्धराज चले गए। गिद्धराज कौन था? जब रावण सीता को हर के ले जा रहा था, उस समय गिद्धराज रावण से युद्ध किया था। आज वो गिद्धराज कहाँ चला गया? आज वो गिद्धराज देखने को नहीं मिल रहा। गिद्धराज चला गया, शेर चला गया, हाथी चला गया, बंदर चले जा रहे हैं। घरों में कौवा बोलते थे, क्या घरों में कौवा बोलते थे, काव काव करते थे, आज कौवा भी चले जा रहे हैं। सावधान हो जाओ, आने वाले समय में तुम्हें कौवा के दर्शन नहीं होंगे। तुम्हारे घर से कौवा भी चले जा रहे हैं।
कुत्ता चला गया, हिरन चला गया, बनगाई चली गई, बड़े बड़े जीव जंतु सांप चले गए, बिच्छू चले गए, सब चले जा रहे हैं। तुम अकेले यहाँ क्या करोगे? सबको भगा रहे हो, ये सब चले जा रहे हैं, अकेले तुम क्या करोगे? इस मैया से पूछा करो, मैया तू अकेले क्या करेगी? शेर चला गया, हिरन चला गया, पंछी चला गया, हंसा चला गया। एक गौरैया चिड़िया थी, गौरैया चिड़िया थी, घरों में घोंसला लगाती थी, छोटी सी चिड़िया थी, वो चीव चीव करती थी, बड़ी प्यारी चिड़िया थी, आंगन में आया करती थी अपनी सखी सहेलियों को लेकर के 50 को। आज वो चिड़िया दुनिया छोड़ के चली गई। क्या करोगे तुम अकेले? अकेले रहना चाहते हो? आजकल के बेटा बेटी अकेले रहना चाहते हैं, आजकल की बहू है अकेला रहना चाहती है। तुमने सिखाया अकेला रहना, तभी तो सब पंछी, तभी तो जीव, तभी तो जंतु ये सब चले जा रहे हैं। रह लो अकेले, रह लो अकेले, पड़े हैं, ना कोई सुख पूछने वाला, ना कोई दुख पूछने वाला। बुढ़ापा आ गया, 9 बजे के बाद दिखाई नहीं दे रहा। गुरु जी की धल हो, मैंने कहा यहाँ बैठा हूं, मैं सामने बैठा, दिखाई नहीं दे रहा। करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, पड़े रहो, बेटा कहीं, बहू कहीं, पड़े रहो, ना कोई लोटन पानी देने वाला, ना कोई, पड़े रहो। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। और एक दिन इनका भी साथ बिछुड़ जाएगा। जिस घर से उसे डर लगता था, आज उसी घर में वो अकेले रह रही है। अब जाए तो कहां जाए? अब नहीं डर लग रहा। जब पति था, बेटा थे, बहू थे, माँ थी, साथ थी, मम्मी मुझे इस कमरे में डर लग रहा है। हाँ, तो माँ भी, सासू माँ भी साथ में जाती थी। अब सासू चली गई, पति चला गया, देवर चले गए, सब चले गए, उसी घर में अकेले रह रही है। अब नहीं डर लग रहा। पड़ोसी घर में सोने जाती है तो पड़ोसी बदनाम कर देंगे, अपना घर छोड़ के हंसोती है। चाहे भूत खड़ा रहे, चाहे सर्प खड़ा रहे, चाहे प्रेत खड़ा रहे, अकेले रहना पड़ेगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिले। खड़े हो जाओ, अरे सभी लोग खड़े हो जाओ, आज मान जाओ मेरा कहना। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ताली बजाओ, मान जाओ। सभी लोग परिवार लगाए, जितने लोग खड़े हैं। अरे पीछे देखो तुम्हारे कौन खड़ा है, पीछे वाले को देख लिया करो। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ताली बजाओ, ये मिट्टी का खिलौना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। एक बात बोलूं, भजन सुनाने के लिए मेरे पास टाइम कम है, इतने बहुत है। हाँ? अरे रस रस ले लो, क्यों छिलके के पीछे पड़े हो? प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो।
राजा परीक्षित ने देखा कि गाय बैल आगे बढ़े। राजा परीक्षित गाय बैल छोड़ के चले गए। राजा परीक्षित अकेले बचा। राजा परीक्षित ने कहा जंगल में मैं अकेला? हाँ। राजा परीक्षित ने तुरंत धनुष बाण उठाया। अपने दादा दधीच की हड्डियों का बना धनुष बाण ले गया था। राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के खड़ा हो गया। कौन है जो मेरे साथ छल कर रहा है? मेरे साथ कौन है जो छल कर रहा? दादा दधीच की हड्डियों का बना धनुष बाण पल में नष्ट कर दूंगा। और जैसे धनुष बाण चढ़ाया, मारने का प्रयास किया, उसी समय एक लंबा काला काला विराट रूप लेकर के राजा परीक्षित जी के सामने खड़ा हो गया। राजा परीक्षित के सामने खड़ा हो गया। राजा परीक्षित से कहा राजन मुझे मत मारो, राजन मुझे मत मारो। राजा परीक्षित ने पूछा कौन हो तुम? राजा परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? उस समय उसने उत्तर दिया मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। कलयुग? हाँ। कलयुग तू कहां से आया? मुझे कालदेव ने भेजा है, मुझे कालदेव ने भेजा है। अच्छा। आज राजा परीक्षित के सामने कलयुग खड़ा हो गया। कलयुग ने कहा राजन मुझे क्षमा करो, अगर मैं कालदेव का कहना नहीं मानता तो मुझे कालदेव मारता है, अगर मैं तुम्हारा कहना नहीं मानता तो तुम मुझे मारते हो। कलयुग रोने लगा और रो करके कहने लगा राजा परीक्षित बताओ ना, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? कलयुग बेटा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? हर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? हर घर में है रावण बैठा, राम कहाँ से लाऊं? राम कहाँ से लाऊं? इतने राम कहाँ से लाऊं? ताली बजाया करो। आप लोग कैमरा में आते हो, बाद में अपनी फोटो देखोगे ना मोबाइल में, आपको अच्छी नहीं लगेगी, यही कहोगे मैं सो गई थी। हाँ, तो ताली बजाया करो, पता चलेगा। अपने मोबाइल में जब देखोगे तो ये होगा कि वाह मैं तो ताली बजा रही हूँ।